भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये कि अफगानिस्तान में अब जहां इंडिया इन होता हुआ विन पोजीशन में नजर आ रहा है, विनिंग पोजीशन में, वहीं पर जो पाकिस्तान है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्कि ऐसा है कि पाकिस्तान के तो आपको पता है इन्वॉय पर, एम्बेसी पर, वहां पर हमला हुआ अभी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान। तब पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट। अफगानिस्तान के मामले को देख लें तो उसमें भी इंडिया की विन विन सिचुएशन ही नजर आ रही है। अफगानिस्तान में देखें, इंडिया जो है वहां पर एक मरतबा, फिर हमें इससे पहले भी जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई, स्कूल्स, कॉलेजेस, डैम्स, इन सब की, उसमें तो वेयर इज पाकिस्तान? क्योंकि अफगानिस्तान में अब जहां इंडिया इन होता हुआ विन पोजीशन में नजर आ रहा है, विनिंग पोजीशन में, वहीं पर जो पाकिस्तान है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्कि ऐसा है कि पाकिस्तान के तो आपको पता है इन्वॉय पर, एम्बेसी पर, वहां पर हमला हुआ अभी। ये तो सिचुएशन है अफगानिस्तान की। वही ये बात कि इसमें भी हमें ये पता चलता है कि हमसाया जो है वो विनिंग पोजीशन में, और जो पाकिस्तान है, जो कि ऐसा लग रहा था कि अब वहां पर पाकिस्तानी नजर आएगा, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान, जिसको कि पाकिस्तान ने काबिज किया था उस काबुल के तख्त पर, और उसके बाद पूरे कंट्री पे, पूरे अफगानिस्तान पे काबिज होने में पूरी हेल्प की। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी डायरेक्टली हेल्प कर रहे थे। उसी तालिबान ने इंडिया को बुलाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ में हीना रब्बानी खर, पाकिस्तान की स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स, वो गई थी मिलने के लिए अफगानिस्तान, और वहां पर मीटिंग करने से मना कर दिया डिफेंस मिनिस्टर ने। पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है। उन्होंने डॉलर भी आपका तबाह कर दिया है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो, वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खराब हो गई है, आप नहीं समझते कि इस वक्त अफगान और मजे की बात यह है कि वो जो टीटीपी वाले हैं वो रैकेट बना के बैठे हुए हैं, सवात वगैरह में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिला को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। और दूसरा उसमें मैं बताऊंगा ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है। अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है, यस, बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती नहीं है। लेकिन मैं जो लुब्बे लबाब ये है कि हमारा जो भी फैसला होता है, मैंने बड़ा इसको कंक्लूड करके हमेशा ये कहता हूं कि आपका हर फैसला डॉलर बेस होता है। आपका हर फैसला किसी शख्स के फायदे के लिए होता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता। दुख की बात है, आपने सी पैक के ऊपर से पैसा बनाया है, खोल के बनाया, नेशनल इंटरेस्ट को आपने
निगलेक्ट करके, निगलेक्ट। आज भी कोई प्रोजेक्ट खोल के देख लें आप, एयरपोर्ट बनाया इस्लामाबाद, उधर घपले। किस चीज में घपला नहीं है, किस चीज में आप ईमानदार हैं, किस चीज में आपने शफाफियत रखी है। तो फिर जब इस तरह होता है, अब वो फिर सोमालिया बनता है ना, उसके बाद क्या होता है, फिर वो यही हो रहा है। आपके इस वक्त, अगर मैं कई दफा सोचता हूं, मैं ना मॉबलिंग लेता, लिस्ट मेरे पास मैंने एक दो दफा बनाने की कोशिश की है, आपके पुलिस अफसरान के बच्चे भी नहीं आवाज रहते पढ़ते, बीवियां भी उनकी डुअल सिटीजन। ये बल्कि ये आई थी, इसकी पब्लिकेशन आई थी कि पुलिस ग्रुप के कितने अफसरान जो हैं डुअल नेशनल है। ये तो रवाज है ना आपका इस वक्त के, अब खुद वहां बैठे हैं, बड़े सीक्रेट ओहदों पर लोग बैठे, बड़े क्लासिफाइड ओहदों पर लोग बैठे हैं, लेकिन बीवियां फॉरेन सिटीजन, बच्चे फॉरेन। और यही बर्बादी का एक मैं कई दफा कह चुका हूं कि मिल के दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा कोई लीडर दे जिसकी औलाद वहां बैठी हो, जो बाहर जो ना देख रहा हो, जिसके बीवी बच्चे, जिसका सारा मरना जीना। खान साहब ने आज आई है, हमारे फोर्सेस के ऊपर भी मुख्तलिफ इलाकों में हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और आज जिस तरीके से क्वेटा में एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक हुआ है और बुलैली का इलाका था, पुलिस की गाड़ी को हिट किया गया, ये सारी चीज़ें। और 2 दिन पहले जैसे तालिबान ने कहा कि हम सीज़ फायर जो एग्रीमेंट है, हालांकि एग्रीमेंट था, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन हमले पहले भी करते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में ये हमले करेंगे। हिनाराबाद को किडनैप करके ले गए। हाँ, मैंने कहा ना, रोजाना का कोई ना कोई वाकया कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसमें या तो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला कोई हलाक शहीद होता है, या आपकी जो 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 ये टीटीपी और उसके एसोसिएट्स हैं, उनका कोई ना कोई शख्स हलाक जख्मी या कोई ना कोई वाकया होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रिटिकली देखें तो इसका मतलब है हालात काबू में नहीं है। अगर काबू में होते तो ये वाकयात रुक जाते, किसी जगह पर कम हो जाते, या हुकूमत के अहलकार जो बोलने वाले, जो हमारी हुकूमती सरकार है, वो आके हमें कहती कि जी चीज़ें कंट्रोल में हैं, चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई, हम कुछ नहीं कर पाते, या एक और नया ऑपरेशन शुरू होता, चाहे फौज करती, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले दूसरे जो है एफसी करती, चाहे पुलिस करती, चाहे जो मर्जी करती। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कुछ नहीं हो रही है। मेरी हमेशा से एक ही व्यू रहा है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग पॉलिटिकल एंटेंगलमेंट हुई है इस वक्त, पॉलिटिकल मैं तो उसको अनार्की कहूँगा, टोटल अनार्की है इस वक्त स्टेट में। कभी हम रूस की तरफ भाग रहे होते हैं तेल लेने के लिए, कभी हम रूस के खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि उनसे तेल क्यों ले रहे हैं, कभी हम कहते हैं सीपैक बहुत बड़ी सक्सेस है, कभी हम कहते हैं सीपैक को हमने रोक दिया हुआ है। इंडिया ने S-400 लिया रशिया से, तो अमेरिका ने आंखें मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जब टर्की ने लिया तो उस पर एम्बार्गो लगा दिया गया, सैंक्शंस लगा दिए गए। इस वक्त अमेरिका इज बैकिंग देम टू स्टे विद देम। उन्होंने अमेरिका, द बिगेस्ट सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, घुटनों के बल कर दिए, वर्सेस आपकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन 3.5 साल तरसती रह गई है कि बाइडन कॉल करे, बाइडन कॉल करे। फिर आप देखें कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको किस तरीके से पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया। चाइना का सीपैक आपने बंद कर दिया, बाइडन की पहले कॉल का इंतजार करते रहे, फिर एक झूठा साइफर आपने बनाया है, उस पे आपने हमला कर दिया अपने फॉरेन ऑफिस पे। अब आप मुझे ये बताओ, आपके एम्बेसडर से कौन बात करेगा? यस, आपने जिस एक मुल्क के लिए अपना मुल्क तबाह किया है, वहां आपकी एम्बेसी पे कल अटैक हो चुका है, आपके हाई कमिश्नर अवैधुर रहमान साहब के ऊपर अटैक हुआ है, आपकी फॉरेन मिनिस्टर वहां गई है तो क्वेटा में उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। जो है क्यों अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर टेंशन्स बड़ी बढ़ रही हैं, टीटीपी जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान में थ्रेट्स जो हैं, हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बल्कि मैं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट देख रहा था, जो कि इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हाँ जी दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन वो इतनी बात भी नहीं है, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल भी अभी नहीं हुई। मतलब ये क्या बात हुई कि जो बढ़ रही है, और वो कहाँ से बढ़ रही है, वो टीटीपी, और वो टीटीपी वो ये कह रही है कि हम तो, उन्होंने खुला सीज फायर का ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के साथ, जिस दिन जनरल बाजवा जो है उनकी रिटायरमेंट का दिन था। और उन्होंने अभी कल ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और टीटीपी वालों की जो है वो कहीं पे लड़ाई भी हुई है, और कुछ टीटीपी के लोग मारे गए, और कुछ शायद एक आधा फौजी भी हमारा शहीद हुआ है। खैर एनी हो, मुल्ला यकूब जो है बेसिकली ये मुल्ला जिसे आप कहते हैं कि
एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, और ये वही बंदा है जिसने बेसिकली जो मुल्ला मोहम्मद उमर थे उनकी डेथ की अनाउंसमेंट की थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो जिसे आप कह लें कि जो यकूब है, बेसिकली एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये उसका हेड है। और दूसरी बात ये है कि जो इसको जो फ़ौज का जो दिया गया उसमें ये है कि इसको पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको ट्रेन किया, और ये जो गुरिल्ला वारफेयर है इसमें ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और इसकी बड़ी हेड मनी वगैरह भी थी, लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है खैनी हो, ये बचा गया। अब ज़ाहिर बात है जो मुल्ला यकूब है उसको पाकिस्तान ने फॉर अ मोमेंट इस्तेमाल भी किया टीटीपी के साथ टॉक्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टॉक्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हुई।